हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज जो जानने वाले हैं दोस्तों, वो हिंदी व्याकरण, संज्ञा और उनके प्रकार के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सारे वीवीआई जो पूछता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। और दोस्तों, संज्ञा की पूरी भरी परिभाषा को भी जानेंगे। और उनके जितने भी भेद होते हैं दोस्तों, उसका भेद को सही से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज अंत तक इस वीडियो को देखना है दोस्तों आप लोगों को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्लास को आज एक पोइट के साथ। तो जो दोस्तों पोइट है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है, उन्हें भी करके दिखाना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो लिखा है दोस्तों, लिखा है संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा क्या परिभाषा जान लीजिए दोस्तों। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों पत्थर, मनुष्य, मुखरता, राम, सेना आदि, ये सभी जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसको सही से जान लीजिए कि संज्ञा क्या होता है दोस्तों। ठीक है, संज्ञा एक नाम होता है। दुनिया में जितने भी नाम है सब संज्ञा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं दोस्तों। जो लिखा है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा, भववाचक संज्ञा और दर्ववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये होते हैं दोस्तों 5 संज्ञा के प्रमुख भेद दोस्तों। इसके बारे में पूरे डिटेल के साथ जानेंगे दोस्तों। तो चलिए जानते हैं पूरे डिटेल के साथ। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में दोस्तों आपका आएगा मोहन, हिमालय, गंगा, लखनऊ आदि। क्योंकि दोस्तों मोहन एक आदमी है, हिमालय, गंगा, ये जितने भी दोस्तों ये सारे चीज़ है दोस्तों। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, लड़का, पहाड़, नदी, नगर आदि, ये सारे चीज़ आएंगे जातिवाचक संज्ञा में दोस्तों। उसके बाद लिखा है भववाचक संज्ञा, बचपन, सुंदरता, प्रेम, योग्यता, ये सारा चीज़ क्या आएगा दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा में आएगा, सॉरी भववाचक संज्ञा में आएगा दोस्तों। उसके बाद लिखा है दर्ववाचक संज्ञा, सोना, चांदी, लकड़ी, अन्न आदि, ये सारा आएंगे दर्ववाचक संज्ञा में। उसके बाद लिखा है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा, सेना, पुलिस, मंत्रिमंडल, सभा, ये सारा आएगा दोस्तों। ये आएगा दर्ववाचक संज्ञा में दोस्तों। उसके बाद लिखा है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसके बारे में सही से जान लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के बोध कराती है। जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय आदि। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सर्वाधिक होती है, ज़्यादा होती है दोस्तों, है ना। इसके बाद समझ गए दोस्तों। उसके बाद लिखे हैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दे। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध की है। जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य आदि। किसी एक गाय को नहीं कहते हैं, अपितु यह शब्द संपूर्ण गौजाति के लिए उपयुक्त होता है। मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति के नाम को सूचित न कर मानव जाति को बोध कराती है दोस्तों। उसी को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। एक को नहीं, जैसे मनुष्य को पूरा दुनिया के मनुष्य जो है दोस्तों, पूरा दुनिया के मनुष्य को बोल रहा है कि मनुष्य। अगर गाय बोल रहा है दोस्तों, या ऐसे थोड़ी बोल रहा है नीला गाय, काला गाय, ऐसे नहीं बोल रहा है, सिर्फ गाय बोल रहा है तो पूरे गाय का बोध करा रही है दोस्तों। ऐसे अगर बोध कराने का जो शब्द आते हैं दोस्तों, उसे को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों भववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? स्पष्ट करें। भववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थ के धर्म या गुण का बोध कराती है। जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता आदि, ये सभी शब्द भववाचक संज्ञा हैं, क्योंकि ये व्यक्ति या पदार्थ के गुण या भेद को दर्शाता है दोस्तों। उसी को भववाचक संज्ञा
कहते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब होता है ढेर सारा, जब एकजुट हो दोस्तों उसी को कहते हैं समूह। समूहवाचक, समूह मतलब ज़्यादा एकजुट होना चाहिए। देख लीजिए दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा पदार्थ के समूह का बोध कराता है, जैसे गिरह, छावा, झुंड, दल, सभा, सेना आदि। दो शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेक का उनके समूह का बोध कराते हैं, बहुवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जब एक का नहीं सारा झुंड का बोध कराए दोस्तों, अनेक का बोध कराए, उसे कहते हैं। उसके बाद लिखा है दर्ववाचक संज्ञा। दर्ववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? दर्ववाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है, जैसे घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना आदि। दर्ववाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के रूप में प्रयुक्त अंतर हो जाता है। एक टुकड़ा सोना भी सोना है और एक बड़ा खंड भी सोना है। एक बूंद घी और घी भी, 1 किलो घी भी घी है, किंतु एक पूरे वृक्ष के कटने को हम भी वृक्ष आपादी नहीं कह सकते हैं दोस्तों। तो दर्ववाचक जिसको नापा तोला जा सके, आप ये समझिए, जिसको नापा तोला जा सके उसी को दर्ववाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो ऑब्जेक्टिव जानेंगे दोस्तों। तो देख लीजिए, सफल का बहुवाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन ए असफलता, ऑप्शन बी सफल, ऑप्शन सी सफलता, ऑप्शन डी असफल। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों, एक का आंसर मारे हैं सी सफलता। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद लिखा है केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी बहुवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। मानिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर माने दोस्तों बी बहुवाचक संज्ञा। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, सफलता क्या है? बहुवाचक संज्ञा है। आपको पूरे बता दिए हैं दोस्तों, उसको नहीं देखें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी उतार के याद कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद लिखा है मेरी निर्धनता पर दया करो, बहुवाचक संज्ञा चुने। इसमें बहुवाचक संज्ञा क्या है? मेरी है, बी निर्धनता है, सी दया है और डी करो है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों बी निर्धनता। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, बहुवाचक संज्ञा इसमें क्या है? मेरी निर्धनता पर दया करो। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर बी निर्धनता बहुवाचक संज्ञा है दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है दक्षिण शब्द में संज्ञा है। दक्षिण शब्द में संज्ञा है। ऑप्शन ए दक्षिणान, ऑप्शन बी दक्षिणा, ऑप्शन सी दक्ष, ऑप्शन डी दक्षिण। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर मारे हैं, अगर मारे हैं डी दक्षिण, तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी दक्षिण। ठीक है, दक्षिण बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है दोस्तों जाति का बहुवाचक संज्ञा कौन है? जाति का बहुवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए जातीयता, जातीयता, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी जातिता, ऑप्शन डी जातीय, जातीय। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हमारे हैं ए जातीयता। तो आप बिल्कुल सही जवाब है, जातीयता इनका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जातीयता। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लिखा है निम्न में बहुवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी बचपन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों डी बचपन। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, बहुवाचक संज्ञा जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी बचपन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है निम्नांकित में बहुवचन संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए जाति है, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी मित्रता। बताइए दोस्तों बहुवाचक संज्ञा इसमें कौन है? बहुवाचक संज्ञा इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों डी मित्रता। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी मित्रता इसका बिल्कुल सही जवाब
होगा दोस्तों। बहुवाचक संज्ञा क्या है? मित्रता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में बहुवाचक संज्ञा कौन है? निम्नांकित में बहुवाचक संज्ञा कौन है? फिर आपको बहुवाचक संज्ञा चुनने के लिए दिया है दोस्तों। लिखा ऑप्शन लिखा है दोस्तों, ए जाति, ऑप्शन बी मनुष्यता, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी राष्ट्रीय। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों बी मनुष्यता। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? समूह, समूह मतलब झुंड दोस्तों, झुंड कौन है? उसमें लिखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गुच्छा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर सी मानव, ऑप्शन नंबर डी मित्रता। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ए गुच्छा। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। गुच्छा जो है दोस्तों वो समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? फिर से बताया दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा आपको बताना है। निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जाति, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर सी सोना सेना, ऑप्शन नंबर डी मित्रता। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे हैं सी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, सेना जो होगा क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा दोस्तों। पहले भी आपको बता चुके हैं कि सेना एक समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? आप व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर लिखा है ए जाति, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी सेना, ऑप्शन नंबर डी मित्रता। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं बी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, भारत जो है एक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा कौन है? जातिवाचक संज्ञा कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जाति, ऑप्शन नंबर ए बी राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर सी मित्रता, ऑप्शन नंबर डी रामचरितमानस। रामचरितमानस इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों डी रामचरितमानस। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा रामचरितमानस। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में दर्ववाचक संज्ञा कौन है? दर्ववाचक संज्ञा आपको बताना है दोस्तों, निम्नांकित में कौन है? ऑप्शन नंबर ए जाति है, ऑप्शन नंबर बी दही है, ऑप्शन नंबर सी सेना है, ऑप्शन नंबर डी मित्रता है। बताइए दोस्तों क्या है दर्ववाचक संज्ञा? इसमें दर्ववाचक संज्ञा हमारे हैं दोस्तों बी घी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दर्ववाचक संज्ञा क्या है? एक घी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, जान लीजिए, निम्नांकित में दर्ववाचक संज्ञा कौन है? फिर आपसे पूछ रहा है कि दर्ववाचक संज्ञा आपको बताना है, इसमें दर्ववाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी मित्रता। बताइए दोस्तों इसमें दर्ववाचक संज्ञा कौन हमारे हैं दोस्तों? ए पानी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, दर्ववाचक संज्ञा इसमें जो है दोस्तों वो पानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में दर्ववाचक संज्ञा कौन है? निम्नांकित में दर्ववाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी शराब, ऑप्शन सी सेना, ऑप्शन डी मित्रता। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे हैं बी शराब। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इस दर्ववाचक संज्ञा इसमें जो है क्या है? शराब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। उसके बाद लिखा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भव आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं? क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भव आदि के नाम को बोध कराने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन बी स्वरनाम कहते हैं, ऑप्शन सी क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी विशेषण कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप इसका आंसर जो है दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर होगा सी 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं दोस्तों? 5 भेद। आप ये कमेंट बताइए कि कौन कौन सा भेद होते हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि क्या क्या होता है, तो आप कमेंट में बताइए दोस्तों कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं और वो कौन कौन सा होते हैं। लिखिए, नाम लिखिए कि
ए में लिखिए जातिवाचक, आपको जो बताएं दोस्तों सारा चीज लिखकर कमेंट कीजिए दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी दर्ववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद लिखा है, किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है दोस्तों, उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी दर्ववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों बी जातिवाचक संज्ञा। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, व्यक्ति या पदार्थ के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी बहुवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा। पदार्थ, किसी व्यक्ति या पदार्थ के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्द क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको आप कमेंट में बताएं दोस्तों क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, पदार्थ के समूह का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। पदार्थ के समूह का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मारे हैं, क्या मारे हैं दोस्तों? आंसर इसका हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, बहुवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। क्या मारे हैं दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों डी समूहवाचक संज्ञा। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी दर्ववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों सी दर्ववाचक संज्ञा। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। रेखाकृत शब्द कौन सी संज्ञा है? रेखाकृत शब्द कौन संज्ञा? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी बहुवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों सी बहुवाचक संज्ञा। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है, मुझे 2 किलोग्राम छीमी खरीदनी है। रेखा अंकित शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी दर्ववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं सी दर्ववाचक संज्ञा। तो आप बिल्कुल सही जवाब है आपका दोस्तों, दर्ववाचक संज्ञा, है ना। उसके बाद लिखा है दोस्तों, सभा में अनेक नेता उपस्थित थे। रेखा अंकित शब्द कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी दर्ववाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी दर्ववाचक संज्ञा। सॉरी, सभा कौन सा है दोस्तों? आपको मिस्टेक हुआ दोस्तों, यहाँ होना चाहिए समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद लिखा है, निम्नांकित में बहुवाचक संज्ञा कौन है? निम्नांकित में बहुवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए चुनना, ऑप्शन नंबर बी दौड़ना, ऑप्शन नंबर सी दौड़ना और ऑप्शन नंबर डी बुलाना। बताइए दोस्तों, चुनना है, दौड़ना है, हाँ, या दौड़ना या दौड़ या बुलाना। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों सी दौड़। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में बहुवाचक संज्ञा कौन है? बहुवाचक संज्ञा कौन है दोस्तों? वही क्वेश्चन आ गया क्या? निम्नांकित में बहुवाचक संज्ञा कौन है? जान लीजिए। बहुवाचक संज्ञा जो है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए दौड़, ऑप्शन नंबर बी दौड़ाना, ऑप्शन नंबर सी बुलाना, ऑप्शन नंबर सी खान पान। क्या है दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों, हमारे हैं
क्या हमारे दोस्तों इसका आंसर हमारे हैं ए। तो अब बिल्कुल सही जवाब है दौड़। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नांकित में बहुवाचक संज्ञा कौन है? निम्नांकित में बहुवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन नंबर ए आस्तिक, ऑप्शन नंबर बी अच्छा, ऑप्शन नंबर सी आलसी, ऑप्शन नंबर बी अमरता। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों ए आस्तिक। तो आप बिल्कुल सही जवाब है आपका दोस्तों आस्तिक, बिल्कुल करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाएगा दोस्तों। उसके बाद लिखा है निम्नांकित में बहुवाचक संज्ञा कौन है? फिर आपको बहुवाचक संज्ञा चुनने का दे रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दूरी, ऑप्शन नंबर बी निकट, ऑप्शन नंबर सी आगे, ऑप्शन नंबर डी समीप। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों ए दूरी। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका आंसर। बहुवाचक संज्ञा जो दोस्तों निम्नांकित में वो है दूरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी बहुवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हमारे हैं सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, क्योंकि मोहन, राजा दशरथ, पटना ये सारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो उसके बाद लिखे हैं दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुन कर लिखे। इसमें बताना है दोस्तों आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी जीवन, ऑप्शन नंबर सी कमल, ऑप्शन नंबर डी नदी। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर माने हैं दोस्तों ए कृष्ण। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें क्या है? कृष्ण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा चुन के लिखे। आपको जातिवाचक संज्ञा बताना है इसमें दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए गुच्छा, ऑप्शन नंबर बी मोहन, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी दूध। इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन है दोस्तों? ये आपको बताना। जातिवाचक संज्ञा हमारे हैं दोस्तों बी मोहन। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है? मोहन है। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों राष्ट्र का बहुवाचक संज्ञा है राष्ट्रीय, राष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीयता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों सी राष्ट्रीयता। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका। राष्ट्र का बहुवाचक संज्ञा क्या होगा? राष्ट्रीयता। ठीक है, राष्ट्रीयता हो गया। ये आप ध्यान रखिए, ये विव्या क्वेश्चन होता है दोस्तों। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे दोस्तों और कॉपी उतार के दोस्तों याद करने की कोशिश की, क्योंकि ये विव्या क्वेश्चन होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरी व्याकुलता पर दया करो, मेरी व्याकुलता पर दया करो बहुवाचक संज्ञा चुने इसमें से। मेरी ऑप्शन नंबर ए मेरी, ऑप्शन नंबर बी व्याकुलता, ऑप्शन नंबर सी दया और ऑप्शन नंबर डी पर। बताइए दोस्तों इसमें बहुवाचक संज्ञा कौन है? बहुवाचक संज्ञा हमारे हैं दोस्तों बी व्याकुलता। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इसमें बहुवाचक संज्ञा क्या है? व्याकुलता। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों शराब संज्ञा है। शराब कौन सी संज्ञा है? आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी बहुवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक संज्ञा। बताइए दोस्तों शराब कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन हमारे हैं दोस्तों डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक संज्ञा शराब है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों घी संज्ञा है, घी संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी बहुवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक संज्ञा। घी कौन सी संज्ञा है दोस्तों? इसका आंसर हमारे दोस्तों डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर आपको 36 तक ऑब्जेक्टिव बताए दोस्तों और संज्ञा क्या है, उनके भेद की परिभाषा बताए दोस्तों। सारे क्वेश्चन को आप सही से समझे होंगे दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन को दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी को उतार के देखिएगा दोस्तों। अगर नहीं तो एक बार फिर से वीडियो दोबारा देख लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ।
तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मन लगा के पढ़िए, खाइए पिए, स्वस्थ रहिए, है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय हिंद और जय